हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम ये क्वेश्चन सारे पॉइंट के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है उपनयन संस्कार एंड समावर्तन संस्कार। ये वैदिक कालीन शिक्षा के संस्कार हैं। उपनयन संस्कार, जब शिक्षा वैदिक कालीन में शिक्षा आरंभ करता था बच्चा, तब उपनयन संस्कार करवाया जाता था, और समावर्तन संस्कार जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, तब होता था। उसके बाद प्रवज्या संस्कार एंड उपसंपदा संस्कार, ये बौद्धकालीन शिक्षा के संस्कार हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रवज्या संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये वेरी शार्ट में और शार्ट में भी पूछा जा सकता है। शार्ट में अगर पूछेगा तो जैसे प्रवज्या संस्कार उपसंपदा संस्कार दोनों करके पूछ लेगा ऐसे। और ये श्रवण त्रयी क्या है? श्रवण त्रयी जो बौद्धकालीन शिक्षा में बच्चा जो होता था वो 3 वचन लेता था गुरु के सामने अपने, उन्हीं को श्रवण त्रयी बोलते थे। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, ऐसे करके 3 वचन देता था, तो उसे ही श्रवण त्रयी बोलते हैं। और बिस्मिल्लाह खानी रस्म, ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की रस्म है। इसमें भी जब बालक की शिक्षा आरंभ होती थी तो ये बिस्मिल्लाह खानी रस्म करवाई जाती थी। उसके बाद मकतब एंड मदरसा, ये मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र हैं, मकतब एंड मदरसा। तो इनके बारे में अभी आप पढ़ के जाइएगा। तो चलिए आगे, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा, इसमें से हम क्या पढ़ें? तो इसमें से आपको जो इनकी विशेषताएं हैं, गुण हैं, दोष हैं, ये कहीं ना कहीं जिसकी विशेषताएं होती हैं उनके कुछ दोष भी होते हैं हर शिक्षा में, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो उसके बाद उद्देश्य एंड आदर्श, और थर्ड है ये वर्तमान में ग्रहणी तत्व, मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, बौद्धकालीन शिक्षा थी और मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा को मध्यकालीन शिक्षा भी बोलते हैं। तो उनके ऐसे कौन कौन से तत्व थे, कौन कौन सी बातें थी जो हम आज के वर्तमान के युग में शिक्षा के क्षेत्र में हम उनका उपयोग कर सकते हैं, आज भी वो नियम आज भी फॉलो कर सकते हैं, तो वही वर्तमान में ग्रहणी तत्व हो गए। चलिए आगे देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, ये आपको पढ़ के जाना है कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था। उसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहते रहे कि मतलब आपको इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, इतना तो पढ़ के जाना ही है। और मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले का विवरण पत्र, वुड का आदेश पत्र, इनको तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वेरी शार्ट टाइप में क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये मान के चलिए कि ये आएंगे ही। उसके बाद छनाई का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर एनसीईआरटी, ये कुछ टिप्पणी है, शार्ट नोट, ये इन्हें वेरी शार्ट में भी पूछ सकता है, और जैसे लॉन्ग आंसर टाइप में कैसे पूछेगा, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया, उसमें 3-4 जैसे एनसीईआरटी, एनसीटी, GNU, MP ऐसे दे दिया, और फिर बोला कि मतलब 2 पर आपको 2 को एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे पूछ सकता है। और वेरी शार्ट में भी आते हैं ये, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनको कैसे लिखना है, जैसे ऐसे पूछ लिया कि एनसीटी के कार्य बताइए, तो तभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद इसके कार्य मेंशन करने हैं, हेडिंग डाल के कार्य मेंशन करने हैं। अगर वेरी शार्ट में पूछ रहा है तो सिर्फ पॉइंट डाल के ऐसे 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं, और अगर शार्ट टाइप जैसे 8 नंबर में पूछ रहा है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद कार्य की हेडिंग डाल के आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर एम्स हो गए, उद्देश्य और वर्क, तो इनके बेसिस पे आपको इनको एक्सप्लेन करना है। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे पूछा गया है, लेकिन तब भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही है कि कब स्थापना हुई थी, कहाँ मुख्यालय है, कैसे क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर जो कार्य पूछा गया है तो कार्य और उद्देश्य जो भी पूछा गया है वो लिखें। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे एकलव्य शिक्षा क्या थी?
तो इसके बारे में आप पढ़ के जाइए, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ये तो वेरी शार्ट में भी पूछेगा तो थोड़ा सा सिर्फ इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और अगर शार्ट टाइप में 8 नंबर में पूछा भी जा सकता है तो, और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। उसके बाद समावेशी शिक्षा क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वनस्थली विद्यापीठ, इन सबको आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। देखो, आप अगर बहुत बच्चे होते हैं जैसे अक्सर इतना ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं, मैं मानती हूँ बीएड में, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज अपनी हो लेकिन थोड़ा बहुत सही तो हो, तो आप इतना तो पढ़ के जा ही सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसमें से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आई होप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।